बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद टीयर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है फोस्टर पेयर्स। ये मेरी ब्रीडिंग सीरीज़ जो लव बर्ड ब्रीडिंग सीरीज़ या कोई भी बर्ड हो, आपका जावा हो जाए, गोल्डियन हो जाए, तो उसकी ब्रीडिंग सीरीज़ की मेरी थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि फोस्टर पेयर क्या होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और हर जो एवेयरी है या शेड है उसमें फोस्टर पेयर की क्या अहमियत है और उसे क्यों हमें अपने कुछ फोस्टर पेयर को अपनी एवियरी में मैनेज करना चाहिए। अच्छा देखिए, हम जब बर्ड्स कीपिंग करते हैं इस हॉबी में, तो हमारे पास जो विंटर का सीज़न होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होता जा रहा है। पहले अगस्त में अमूमन बॉक्स लग जाते थे, आज से 3 4 5 साल पहले। अभी सितंबर में भी होते हैं और कई बार अक्टूबर में, जैसे लास्ट ईयर भी बहुत से एरियाज़ में अक्टूबर में बॉक्स लगे। अच्छा चलें, अगर अक्टूबर या सितंबर को काउंट करें तो आगे हमारे पास 5 या 6 मंथ्स मैक्सिमम मिलेंगे आपको, फरवरी तक या मार्च तक। तो ये एक शॉर्ट सा टेन्योर होता है जिसमें हमने अपने बर्ड से ना ब्रीडिंग रिजल्ट्स लेने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमें इस टाइम में हमें अपने बर्ड से मैक्सिमम ब्रीड लेनी होती है। क्योंकि देखिए, लव बर्ड्स हो गया या कोई भी बर्ड हो गया, तो बर्ड्स की आजकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप दाने की कॉस्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, वाइटामिन देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, उसका रेट बहुत ऊपर चला गया। अगर केजीज़ को देखते हैं तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा। तो अब इस कॉस्ट को बियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा। उस शॉर्ट टाइम में हमें अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स के चिक्स गेन कर सकें, ताकि उनकी सेल से अच्छी इनकम जनरेट हो, हमारी इनकम एक्सीड करे, जो नॉर्मल लेवल है उससे बढ़ जाए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ चिक्स ज़्यादा हो जाए। और अब ये जो इंक्रीज़ प्रोडक्शन है, ठीक है, और इंक्रीज़ इनकम है जिसे हमने गेन करना है, तो वो किस तरह होगा? देखिए, एक तो हमारे पास हमारे नॉर्मल बर्ड्स हैं जो हमने लगाए हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल है, उसमें म्यूटेशंस के बर्ड हैं, अप्लाइंस हैं, पेल फेलोज़ हैं, डाइल्यूट्स हैं, या इससे ऊपर की कोई म्यूटेशन है। ठीक है, या हमारे पास गोल्डियन है, जावा है, या इस तरह की कोई और म्यूटेशन है बर्ड्स में। ठीक है ना, तो जो हमने लगाए उनकी हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, एनहेंस करना है। तो उसके लिए हमें ना कुछ, मैं यहाँ क्योंकि मेरी ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो 3 बर्ड्स पे होता है, एक लव बर्ड्स पे, फिर जावा पे और फिर गोल्डियन पे। तो मैं 3 बर्ड्स के हवाले से आपसे बात करूंगा। इसके अलावा जो लोगों ने बर्ड्स रखे हैं वो सर्च कर सकते हैं कि आया उन बर्ड्स की आप फोस्टरिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से बर्ड्स उनके मुतबादिल यूज़ करेंगे फोस्टरिंग के लिए। तो देखिए, लव बर्ड्स के लिए तो लव बर्ड्स ही को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब लव बर्ड्स में जो हमारे बेस्ट फोस्टर पेयर काउंट होते हैं, देखिए बेस्ट फोस्टर पेयर क्या होता है? बेस्ट फोस्टर पेयर की सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि आपका जो डिज़र्ट पेयर है, जिससे कि एग्स को आपने एक दूसरे पेयर के नीचे रख के फोस्टर करना है, या जो आपका मेन पेयर है वो आपका महंगा पेयर होगा और जो आपका फोस्टर पेयर होगा वो सस्ता पेयर होगा। अब जो सस्ते पेयर हैं उनमें देखिए, आप सबसे पहले लव बर्ड्स में ग्रीन फिशर को लगा लें, बेस्ट फोस्टर पेयर्स हैं। ठीक है ना, और क्योंकि ये हमारे लव बर्ड का बेसिक्स भी हैं। उसके बाद आप कॉमन लुटीनों के फोस्टर के पेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
फिर आप लुटीनो पर्सनाटा को यूज़ कर सकते हैं, लुटीनो फिशरी को यूज़ कर सकते हैं, फिर ब्लू पर्सनाटा या वायलेट पर्सनाटा अगर आपके पास है तो उसको एज ए फोस्टर पेयर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास अल्बाइनो ब्लैक आई है, अगर अल्बाइनो ब्लैक आई है तो आप उसको भी एज ए फोस्टर पेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो बेसिक फोस्टर पेयर है, इसके अलावा आपके पास अगर अप्लायंस में एक्सेसिव पेयर है या कुछ और कमर्शियल में कुछ ऐसे, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मगर बेसिक ये पेयर्स हैं कि जो आप अपने बर्ड्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन पेयर्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब फोस्टर पेयर की एक तो प्राइस जो होती है वो आपकी मेन प्राइस से चीप होती है, कम प्राइस के पेयर्स होते हैं। दूसरा ये है कि आपको अपने फोस्टर पेयर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मींस के 1 साल 2 साल आपने उन्होंने खुद मींस के ब्रीडिंग की हो, एग्स दिए हों, उनको हैच किया हो और उसमें से चिक्स निकाले हों और उन चिक्स को रेज किया हो, बड़ा किया हो, प्रॉपर बर्ड्स बनाया हो, ये उनकी हिस्ट्री है। तो जो मिनिमम फोस्टर पेयर की हिस्ट्री को काउंट किया जाता है ना, वो 1 साल मिनिमम आपका फोस्टर पेयर 1 साल उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि वो अच्छा ब्रीडर है, अच्छा एग हैचर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि फोस्टर पेयर को जब आप यूज़ करेंगे तो फोस्टरिंग का मतलब मैकेनिज़्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जब आपका मीन्स के मिसाल के तौर पे आपका सितंबर या अक्टूबर में आपका जब सीज़न स्टार्ट होता है ब्रीडिंग का, मिसाल के तौर पे आपके पास 30 पेयर्स हैं या 20 पेयर्स हैं, चले 20 पेयर्स हैं, उसमें आपके पास 14 पेयर्स या 10 पेयर्स मेन पेयर्स हैं और 6 या 10 पेयर्स आपके पास फोस्टर पेयर है, ठीक है ना, लव बर्ड्स में। तो आप क्या करेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम सारे पेयर से एक बार ब्रीडिंग करवानी है, फर्स्ट क्लास सारे पेयर से ले, ताकि आपको दोबारा एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई आया इन सारे बर्ड्स ने अपने अंडे हैच भी किए, उनको फर्टाइल किया, उनके बाद उसकी हैचिंग हुई, बर्ड चिक्स आए, चिक्स को उन्होंने रेस किया, बर्ड बनाया, ठीक है ना। एक तो ये कंफर्मेशन एक बार आपने तमाम चिक्स को। दूसरी बात ये है कि जब आपने सेकंड क्लच लेना है, ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका डिज़ायर्ड पेयर है जिसके एग्स आपने फोस्टर पेयर के नीचे रखने हैं, वो आपका जो डिज़ायर्ड पेयर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डाइल्यूट या पेल फेलो का पेयर है, आपने उसके एग्स एक कॉमन लुटीनो के नीचे रखने हैं। तो ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो जो आपका डाइल्यूट या पेल फेलो का पेयर है, उसके एग्स आपके फोस्टर पेयर के एग से पहले आने चाहिए, अंडरस्टैंड। यानी कि मिसाल के तौर पर 1 वीक 5 डेज 6 डेज 4 डेज का आपके पास वक्फा होना चाहिए, पहले आपके डिज़ायर्ड पेयर या मेन पेयर के अंडे आएँ, ताकि जब आप उन्हें फोस्टर पेयर के नीचे रखें तो वो उसे प्रॉपर हैच करें, उसे प्रॉपर टाइम दे। ये ना हो कि फोस्टर पेयर के अंडे पहले आए हों 1 हफ़्ता पहले, बाद में आपके मेन पेयर के आए, आपने अंडे उठा के उसके नीचे रखे और आपका फोस्टर पेयर हैच करना शुरू करे और 1 हफ़्ता पहले ही अंडों से उठ जाए, क्योंकि उसका तो टाइम पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग मेथड होगा। हमें ये देखना होगा कि हमने उस के नीचे रखना है, फोस्टर पेयर के नीचे अपने डिज़ायर्ड या मेन पेयर के रखने हैं, जो जिस फोस्टर के अंडे जब हमारे मेन पेयर से लेट आए होंगे, 1 हफ़्ता कम से कम लेट आए होंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो मिनिमम जो हमारे नॉर्मल क्लचेस आते हैं वो 3 आते हैं। तो आप फोस्टर पेयर से क्या कर सकते हैं कि आप 5 क्लचेस भी ले सकते हैं, 5 क्लचेस भी ले सकते हैं। तो इसमें आपके पास फोस्टर के मेन पेयर के अंडे आए, आपने फोस्टर के नीचे रखे,
ठीक है जी। अब आपने क्या करना कि जो मेन पेयर है आपका, उसके नीचे तो अंडे चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपके घर में जो ख़राब अंडे पड़े होंगे वो उठा के आप अपने मेन पेयर के अंडों के नीचे उनके नीचे रख दें। और वो एक टाइम पूरा होगा, उन अंडों से बच्चे तो आने नहीं है, तो क्या होगा कि वो एक टाइम पूरा होगा तो वो खुद ही अंडों से उठ जाएंगे। ठीक है। और दूसरे आर्टिफिशियल एग्स भी मार्केट में मिलते हैं, वो भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी अपने उन बर्ड्स के मेन पेयर के नीचे रख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए हमारा जो एक क्लच आता है ना, एक क्लच जिसमें पहले एग्स आते हैं, फिर एग्स को हैच होते हैं, एग्स हैच होने के बाद उनमें से बच्चे आते हैं और वो चिक्स उनकी रेजिंग होती है, वो बड़े होते हैं। तो इसमें तकरीबन उनको सेल्फ होने में 3 महीने का 2.5 से 3 महीने लगते हैं। अब आप देखेंगे जब आप एग्स को फोस्टर करेंगे तो आपके जिन बर्ड से आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन लेनी है उसका कितना टाइम आप सेव कर लेंगे। तो इस तरह होगा कि जहां आप एक नॉर्मल 3 क्लचेस लेते हैं, वहाँ तकरीबन आप उसी बर्ड से तकरीबन 5 तो बहुत इजीली क्लच लेने के काबिल हो जाएंगे। तो ये मेरा आज की वीडियो थी। कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फोस्टरिंग का ये बहुत अच्छा मेथड है। अब एक बात थोड़ी सी मैं 2 बर्ड्स की और बात कर लेता हूँ। लव बर्ड्स की तो बात मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए जावा, जावा अगर आप इसको अच्छा एटमॉस्फेयर देना तो ये पूरा साल ब्रीड करता है। तो जावा के की फोस्टरिंग कैसे होती है? जावा की फोस्टरिंग आप बेंगलाइज के नीचे करते हैं। जहाँ आप 10 पेयर जावा के लगाएंगे वहाँ 10 पेयर आप बेंगलाइज के भी लगा लें, 6 पेयर लगा लें, 5 पेयर लगा लें। जावा जो बर्ड है ना वो खुद बहुत अच्छा मीन्स के एग हैचर भी है और ब्रीडर भी है। मगर अगर आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेंगलाइज को साथ यूज़ कर सकते हैं, और बेंगलाइज भी जावा की तरह बहुत अच्छे एग हैचर और ब्रीडर है। अब बात करते हैं गोल्डियन की। तो गोल्डियन एक ऐसा बर्ड है जो हमारे पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस चल रही है। वो मैक्सिमम इसके एग्स को फोस्टर किया जाता है बेंगलाइज के नीचे। तो जहाँ इसकी प्रैक्टिस तो तकरीबन इस तरह चल रही है कि जहाँ आप 5 पेयर लगाते हैं गोल्डियन के, वहाँ 5 ही पेयर आप बेंगलाइज के भी लगाते हैं। तो जो बच्चे आते रहते हैं, बल्कि कई बार ये होता है कि बेंगलाइज के डबल पेयर लगा लिए जाते हैं। जो अंडे आते जाते हैं आप बेंगलाइज के नीचे फोस्टर करते जाते हैं और आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। इस गोल्डियन भी एक ऐसा बर्ड है कि अगर इसे पूरा साल आप इससे ब्रीड ले सकते हैं, अगर आप इसे माहौल अच्छा दें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं इन्हीं कलमात से इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।